क्या कभी आधी रात को जागकर आपने सोचा है कि जीवन का असली मतलब क्या है? क्या कभी ये जानने की तीव्र इच्छा हुई है कि इतिहास के महान लोगों ने कैसे वो मुकाम हासिल किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो आज बुक बाइट्स आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी किताब का निचोड़ DH जो आपकी इस जिज्ञासा को शांत करेगी और आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने का रास्ता दिखाएगी। मैं हूं आपका बुक बाइट्स साथी और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब मास्टरी के बारे में। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपको अपनी काबिलियत को पहचान कर उसे विकसित करके दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए, जहां हर सवाल का जवाब आपकी मास्टरी की राह खोलता है? मास्टरी का पहला कदम है अपने जुनून की खोज करना। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में आपको किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता था? वो कौन सी चीज थी जिसे करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलता था? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन के इसी जुनून को पहचाना और उसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। आइंस्टीन को ब्रह्मांड की जिज्ञासा थी, लियोनार्डो दा विंची को प्रकृति और ड्राइंग में। हमें अक्सर समाज यह सिखाता है कि सुरक्षित राह चुनो, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो। लेकिन क्या यही सफलता का एकमात्र रास्ता है? इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समाज के बनाए नियमों को तोड़ा वही आगे बढ़े। अपनी भीतरी आवाज सुनो, उन चीजों पर ध्यान दो जिनमें आपकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अगर आप किसी काम को बिना किसी इनाम की उम्मीद के भी कर सकते हैं, तो वही आपका ट्रू कॉलिंग हो सकता है। मास्टरी की अगली सीरी है प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाना। कोई भी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। हर महान व्यक्ति एक अप्रेंटिसशिप के दौर से गुजरा है, जहां उसने धैर्यपूर्वक सीखा, गलतियां की और उन्हें सुधारा। आज की दुनिया में लोग रातों रात सफलता चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना समय और मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। लियोनार्डो दा विंची ने वर्षों तक एक पेंटर के यहाँ बतौर प्रशिक्षु काम किया। आइंस्टीन ने भी एक पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपनी सोच को विकसित किया। धैर्य रखो, एक सही मेंटर चुनो जो आपको गाइड कर सके। अप्रेंटिसशिप सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सीखने की कला को अपनाना है। शुरुआत में आपको बेसिक काम करने पर DDDH सकते हैं, लेकिन यही मजबूत नींव भविष्य में आपको मास्टर बनाएगी। सीखने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आता है आत्मनिर्भर बनने और रचनात्मकता विकसित करने का चरण। अब आपको अपने मेंटर्स की छाया से बाहर निकलकर कुछ नया करना होगा। लियोनार्डो दा विंची ने जब अपनी खुद की पेंटिंग बनाई तो उन्होंने कला को एक नई दिशा दी। आइंस्टीन ने अपने ज्ञान को अपनी कल्पनाओं से जोड़कर रिलेटिविटी थ्योरी दी। यह वो मौके है जब आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहते, बल्कि खुद को मास्टर की जगह पर देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, नियमों को तोड़ना सीखो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। जो आपने सीखा है वह सिर्फ एक नींव है, अब इस पर आपको अपनी इमारत खड़ी करनी है। अपनी छुपी हुई क्रिएटिविटी को बाहर निकालो। मास्टरी के इस सफर में आपको अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान विकसित करना भी जरूरी है। लोगों को उनकी असली सूरत में देखना सीखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को समझो। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंसानों के असली स्वभाव को पहचानते हैं। फिर आता है अपने कौशल में महारत हासिल करना। अपने दिमाग को एक नए स्तर पर विकसित करो, जिसे रॉबर्ट ग्रीन डायमेंशन माइंड कहते हैं। माइकल एंजेलो महीनों तक पत्थर को देखते थे। जब आप अपने क्षेत्र में इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तो आप चीजों को एक नई रोशनी में देखने लगते हैं और अंत में महारत प्राप्त करें, तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाएं। शुरुआत में सब कुछ तार्किक होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अवचेतन में बस जाता है। फिर आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति जागती है। आइंस्टीन कहते थे कि उनके सिद्धांत एक विजुअल इमेजिनेशन के रूप में आए। असली मास्टर वही बनते हैं जो तर्क और अंतर्ज्ञान को संतुलित करना सीखते हैं। तो दोस्तों, मास्टरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में एक विशेष जुनून होता है, जिसे सही दिशा में विकसित करके महानता हासिल की जा सकती है। आपको अप्रेंटिसशिप से गुजरना होगा, अपने दिमाग को विकसित करना होगा
और तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाना होगा। यही असली मास्टरी है। अगर आपको मास्टरी की यह बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत ज्ञान से जुड़ सकें। और हाँ, बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरीज मिलती रहे। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस समरी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बुक समरी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।